हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फाइब्रोएडेनोमा। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते करते आज हम बढ़ेंगे फिलोइड ट्यूमर। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम आज पढ़ेंगे फिलोइड ट्यूमर। सो फिलोइड ट्यूमर मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ तो है इसमें लीफ लाइक। ठीक है, हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि लीफ लाइक क्या चीज है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर, तो 5 नंबर में आपको ये लिख के आना है। सबसे पहले अर्लीस्ट इट इज नोन एज सिस्टी सार्कोमा। तो इट इज नॉट सिंपली जायंट फाइब्रोएडेनोमा। फाइब्रोएडेनोमा क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू से ये अराइज होता है, पर लेकिन ये जो फिलोइड ट्यूमर है ये ज्यादातर स्ट्रोमा से अराइज होता है, तो ये उससे डिफरेंट है। ये देख के लग रहा होगा कि ये बहुत खतरनाक सा कुछ मैलिग्नेंट होगा, कि ये अगर हो गया किसी को तो वो तो निपटा, पर लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। ये बिनाइन है, मोस्टली बिनाइन। कितना 85% बिनाइन होता है, 85%, और 15% ये मैलिग्नेंट भी होता है, पर लेकिन ये ज़्यादातर बिनाइन होता है। अब क्या है इसमें कि ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ये सिर्फ 15% में होता है। तो बेसिकली ये चीज़ है इसके साथ कि ये यूनिलेटरल होता है और ऐसा बहुत बड़ा सा ये मास या बहुत बड़ा सा ट्यूमर ऐसा लगता है। बेसिकली जब मैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रही थी फाइनल एग्जाम का, तो मेरा जो शॉर्ट केस था वो फिलोइड ट्यूमर ही था। वो देख के मतलब मुझे भी बहुत डर लगा था। इसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा हॉट इन टेम्परेचर होता है, जिसका टेम्परेचर जो होता है थोड़ा सा बढ़ा होता है, और इसका जो सरफेस होता है शाइनी होता है और वॉसिलेटेड होता है। वॉसिलेटेड मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे नोड्यूल टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उभार ऐसा इस तरह से ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। तो ये चीज है, ये हमारा फिलोइड ट्यूमर है। अब ये यहाँ पे लिखा है कन्वर्टेड टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम आगे देखते हैं, अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स में है बेसिकली ऑन द बेसिस कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। 3 तरीके का है। बिनाइन, बॉर्डर लाइन, मतलब इसमें पोटेंशियल है कि वो मैलिग्नेंट में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है, और एक जो मैलिग्नेंट हो गया मैलिग्नेंट। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स जो मैंने आपको वैसे ऑलरेडी जैसे मैंने पेशेंट को देखा मैंने, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो पेशेंट का जो यूनिलेटरल ब्रेस्ट था वो बहुत इनलार्ज हो गया था, और उसका टेम्परेचर जो था उसको टच करने पे वो थोड़ा सा रेज्ड था। उसमें क्या था, स्किन जो थी उसकी शाइनी थी, और जो सरफेस था वो ऐसे उभार कहीं डिप्रेशन, इस तरह से बॉसिलेटेड सरफेस था। तो यूजुअली यूनिलेटरल होता है, ओब्वियसली फीमेल्स में होता है। स्ट्रेच्ड और शाइनी स्किन होती है, स्किन एकदम शाइनी सी होगी। रेपिडली ग्रो, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इसकी, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। बॉसिलेटेड सरफेस। निप्पल रिट्रैक्शन जो है एब्सेंट। तुम्हें पता है निप्पल रिट्रैक्शन क्या होता है कि ये नॉर्मल निप्पल है, बट लेकिन ये निप्पल जो है वो रिट्रैक्टेड है, ये रिट्रैक्टेड। तो ये नॉर्मल, ये जो निप्पल रिट्रैक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, निप्पल रिट्रैक्शन एब्सेंट होता है। अब इसमें क्या है कि डजंट इन्वॉल्व लिम्फ नोड, इसमें लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अब ऐसा है कि ना मोस्टली जो फिक्स्ड होती है, जो ट्यूमर फिक्स्ड होता है वो क्या होता है, मैलिग्नेंट होता है ज्यादातर ही। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, स्किन से फिक्स्ड नहीं है, मसल या चेस्ट वॉल से कहीं से भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो रेड कलर का डायलेटेड वेन ओवर द सरफेस, उसका जो सरफेस है उस पर रेड कलर के डायलेटेड वेन्स देखने को मिलेंगे। मतलब ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये जब तुम एक बार देखोगे ना केस, तुम्हें ये पढ़ने की या याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये चीजें अपने आप पिक्चर आएंगी, माइंड में आएंगी, अपने आप आएंगी। ऐसी होती है चीजें। अब जब मैंने उस ट्यूमर को टच किया, जो उसके ब्रेस्ट को जब मैंने एग्जामिन किया, जब टच करके देखा, तो क्या हुआ, वार्म था। स्किन में डिम्पल्स पड़े होते थे। ठीक है, स्किन में डिम्पलिंग, जैसे ये निप्पल है और ये स्किन है, तो इसमें डिम्पलिंग, ये मतलब ये डिम्पलिंग देखने को मिलेगी। अब हम करेंगे इसकी डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, हम अल्ट्रासोनोग्राफी करी हमने, हमें पता चला उसका लोकेशन, साइज, क्या चीजें हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। अब करेंगे हम ट्रू कट बायोप्सी। वो ट्यूमर है तो हमें उसका बायोप्सी करना है, ताकि हमें पता चले कि उसका नेचर क्या है। फिर हम करेंगे FNAC और मैमोग्राफी। हम ये सारे जो मैलिग्नेंट और ट्यूमर की जो एग्जामिन इसलिए करें क्योंकि हमें पता चले कि ये जो हमारा जो ट्यूमर है ER है, पॉजिटिव है, PR पॉजिटिव है, मतलब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है, मतलब HER2 न्यू से बहुत टाइप के जो टाइप होते हैं हमारे ब्रेस्ट कैंसर के भी, जिसको हम आगे फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये करना जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे जो हम ट्रीटमेंट है वो करेंगे। अब आगे देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। डायग्नोसिस बनाना जरूरी है, और डायग्नोसिस अगर हम बना पाएंगे कि फिलोइड ट्यूमर कंफर्म करेंगे, तब जाके हम उसका ट्रीटमेंट फिलोइड ट्यूमर का चलाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपी। ठीक है, फिलोइड ट्यूमर नाम यहीं से आया क्योंकि इसका जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो वहां पे हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं इस तरह के फिलोइड ट्यूमर में, इसलिए हमने इसका नाम रखा
फिलॉइड ट्यूमर। अब जब हमें पता है कि हमने डायग्नोसिस बना लिया कि अब तो ये कंफर्म है कि फिलॉइड ट्यूमर है, तो अब करना क्या है? तो हम करते हैं इसके वाइड एक्सीजन विथ 1 सेंटीमीटर मार्जिन ऑफ द सबक्यूटेनियस मेस्टेक्टोमी। ठीक है, मेस्टेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। तो अगर ये फिलॉइड ट्यूमर है तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हम कट करते हैं ताकि रिकरेंस ना हो, दोबारा ना हो। अगर मेलिग्नेंट है तो टोटल मेस्टेक्टोमी करेंगे विद एडजुवेंट कीमोथेरेपी। अब इसमें एडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या है? तो उसमें हम कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स होते हैं वो देंगे, हम मेस्टेक्टोमी के साथ कीमोथेरेपी देंगे और रेडियोथेरेपी भी देंगे ताकि हम उस बीमारी को जड़ से मिटा सके और उसको मैलिग्नेंट और पूरे शरीर में फैलने से रोक सके। तो मैलिग्नेंट में हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी करते हैं मेस्टेक्टोमी के साथ और वाइड एक्सीजन करते हैं 1 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ के, मतलब ये 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा, जितना हमारा ट्यूमर है उससे 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा हम कट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक फिलॉइड ट्यूमर। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा जाए तुम उसका आंसर लिख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।